श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस परम कल्याणमय कथा में आज 20वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत और आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक साथ एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही वर्णन मैं करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। विजितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने हाथ जोड़कर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। हे प्रभु, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उन प्राणियों के लिए ये सब व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुमको रुचता है मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी के लिए ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसी 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके।
लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी शरण में ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्ण में हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश से नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीलापूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के लिए वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे, मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पिता महाब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यों मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मैं ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लोह में यों 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणिनिर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंची तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों और गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय और अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदा अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी, पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपने स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। ब्रह्मा और शिव की पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया था, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे।
उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। इसके आगे सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तदनंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी और परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, धातः त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा, वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा में संलग्न है, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म में लगे रहेंगे तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु से बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ भगवान विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया और भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, पर लोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघन डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं, पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहां से वे धर्म चला जाए। तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघन करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। उन देवादि देव विष्णु जी की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाले धनुष्बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष्बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेव में दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। सनत कुमार बोले, शिव जी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य कर चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवतागण ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। पर इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघन होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी। हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए।
उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारका पुत्रों का वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिवजी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि में भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है, इसलिए सब पुरुषों को ध्यानपूर्वक यह यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोअभिलषित वर प्रदान किए। सनत कुमार जी कहते हैं, उसी समय मैं दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर मैं दानव से वर मांगने को कहा। मैंने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मगन रहूं। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, तो मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक के ही मनोहर वितल लोक को जाओ और निर्भय होकर वहां रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सबको प्रणाम कर वितल लोक को चला गया। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। आप शंकर जी के उस चरित्र को सुनाने की कृपा करें। व्यास जी द्वारा इस प्रकार पूछने पर महामुनि सनत कुमार जी ने पूरी कथा सुनाई। एक बार बृहस्पति तथा इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। भगवान शंकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक भयंकर पुरुष का रूप धारण करके उनके मार्ग में स्थित हो गए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने भगवान शिव को बहुत कुछ कह दिया। भगवान शंकर भी क्रोधित होकर उन्हें जलाने के लिए अपने नेत्रों से एक प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगे और इंद्र को भी उनके चरणों पर गिराया। तब प्रसन्न होकर इंद्र की रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बालक रूप हो गया। वह बालक गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसके रुदन से सभी लोग व्याकुल हो गए तथा समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक के विषय में समुद्र से पूछा। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार अपना गला छुड़ाया, परंतु उनकी आंखों से आंसू आ गए। समुद्र के कहने पर उस बालक का जातकोक्त फल ब्रह्मा जी ने सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा। रुद्र को छोड़कर सभी प्राणियों से अवध्य होगा। इसके अनंतर सागर के अनुरोध पर असुर कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। देवताओं द्वारा छलपूर्वक समुद्र मंथन एवं अमृतपान आदि की बातें सुनकर जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो गया और स्वर्ग पहुंचकर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया और अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को भागते हुए देखकर भगवान ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जलंधर से भयंकर युद्ध करने लगे। उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और प्रसन्न होकर उसे वरदान देने लगे। जलंधर धर्मानुसार शासन करने लगा। देवतागण संत्रस्त होकर भगवान शंकर के पास गए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यह निश्चय हुआ कि जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर की मृत्यु संभव नहीं है। अतः भगवान विष्णु ने पार्वती की प्रेरणा से वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट किया। वृंदा को जब यह बात मालूम हुई तो वह अत्यंत क्षुब्ध हो गई और वह भगवान विष्णु को श्राप देकर अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर भगवान शंकर ने देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए नारद को बुलाकर भेजा। नारद जी देवताओं को आश्वस्त करके जलंधर के पास गए और उनसे बोले, तुम्हारे पास संपूर्ण समृद्धि रहते हुए भी स्त्री रतन नहीं है। जलंधर के पूछने पर नारद जी ने बताया कि कैलाश पर्वत पर विश्व मोहिनी पार्वती है जो अत्यंत सुंदर है। जलंधर ने अपना एक दूत भेजा। उसकी भगवान शिव से वार्ता हुई। उसके बाद से भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकर का जलंधर से घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा भगवान शंकर द्वारा धराशायी होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनत कुमार कहते हैं, हे मुने,
अनंत मूर्ति सदाशिव के द्वारा उस समुद्र पुत्र जलंधर के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण त्रिलोक के शांतिमय हो गया। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, कश्यप की पत्नियों में से एक का नाम दनु था। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विप्रचिति था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उसने पुष्कर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। इधर शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजय होने का वरदान दिया, जो कि उसने मांगा था। फिर उन्होंने शंखचूड़ को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ। वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके अनंतर शंखचूड़ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसी से वहां शंखचूड़ की वार्ता हुई और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसके अनंतर शुक्राचार्य जी द्वारा शंखचूड़ का राज्याभिषेक हुआ। उसने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह गोप था। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को गए तथा भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे दीन बंधु, हम दीनों की रक्षा कीजिए। श्री शंकर जी ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। महेश्वर के इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर उन महारुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, परंतु शंखचूड़ ने कहा कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न ही अधिकारों को ही लौटाऊंगा। शिवदूत ने लौटकर अपने स्वामी महेश्वर को शंखचूड़ की सारी बात बता दी। भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इधर शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से यह सारी वार्ता सुनाई तथा युद्ध में जाने से पूर्व उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर दानवराज ने कवच धारण करके अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा यानी स्थित रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इन वचन को सत्य कीजिए। शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप में उसके शील का हरण कर लिया। तदनंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। शिवजी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता और मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। इसके आगे विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन और कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को जो श्राप दिया गया था, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है।
फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे। उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सबका विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह, तू कौन है, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे अभी श्राप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यो कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने तप किया था, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता था, इसलिए तुम्हें अपने अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष के पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे देवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में और पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का पौधा हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले कठोरों भयंकर कीड़े उन पत्थर को काटकर उनके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम भी होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी
नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने, उनमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्यदायक, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान, जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था? वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्र गण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कदर्पी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभा ले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता और जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के ये वचन सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर बोलते हैं, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत और प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ है। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि युक्त विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणाद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया।
क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले। उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले, दैत्यनाथ, अब तू अपने इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा, चंद्रभाल, मेरे उत्तर पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूँ कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपने अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचुम्बर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी में लाते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित्त हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया था। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिवजी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य के किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गणापत्य पद प्रदान कर दिया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की थी उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहां परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्त्यष्टक के 8 श्लोकों से शिवजी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विप्रवर्य,
आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुहा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूप महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस शिवलिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेगा उनकी कार्य सिद्धि होगी। इसके बाद सनत कुमार जी बानासुर पर शिव की कृपा का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं, बानासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बानासुर अपने बल से तीनों लोगों को और उनके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बानासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बानासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बानासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय का भाव तथा प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बानासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कह के वही अंतर्धान हो गए। इसके आगे सनत कुमार जी गजासुर वध की कथा तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना के बारे में बताते हुए कहते हैं, गजासुर महिषासुर का पुत्र था और जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने उसके पिता को मार दिया था तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी दानवों ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया और खूब आराधना की। भगवान शिव ने कहा, गजासुर मैं तुम्हारी स्तवन से, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उसके वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे शिवलिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह संपूर्ण शिवलिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है तथा भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का यह ब्रह्मा और श्री नारद जी का कल्याणकारक संवाद पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। हर हर महादेव।